हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। चलिए, आप लोग अपने बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये जो है हेटर्स की और आपकी एनर्जी देखने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि हेटर्स आपके बारे में पहले क्या सोचते थे, उनकी क्या कुछ राय होती थी पहले आपके लिए, है ना। और अभी क्या है वो भी देख लेंगे, और कितना आप इससे पता चल जाए कि आप कितना चेंज हुए हैं और किस तरह से चेंज हुए हैं। तो खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। जो लोग दूसरे को चेंज करते हैं वही टॉक्सिक कहलाते हैं। तो अपनी एनर्जी को चेंज करें, अपने आप को चेंज करें, दूसरे के लिए ज़्यादा नहीं सोचना है। हेटर्स वाली चीज़ को, हेटर्स वाले काम नहीं करना है। हेटर्स क्या करते हैं, दूसरे के लाइफ के बारे में सोचते हैं, दूसरे के लाइफ में अड़ंगा लगाते हैं, चीज़ें फंसाते हैं, खींचते हैं टांगे। आपको अपने बारे में ज़्यादा सोचना है, अपने पे ध्यान देना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि बताइए यूनिवर्स, जो लोग भी मेरे व्यूअर्स हैं जो बहुत दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, अनवांटेड हेटर्स उनके हैं, बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं, परेशान होते हैं। तो पहले ये कनेक्ट कर रही हूँ। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए। लगे अगर आपका मूड ख़राब हो रहा है, कहीं भी कुछ भी डिस्टर्ब कर रहा है, कलेक्टिव है, कर भी सकता है, तो क्या करना है कि आपको स्टोरी समझ के देख लेना है, इंटरटेनमेंट समझ के देख लेना है, ठीक है। और वो इंटरटेनमेंट समझ के ही छोड़ भी देना है। अगर इंटरटेन हो रहे हैं तो देखिए, नहीं हो रहे हैं तो स्किप कर दीजिए, ठीक है। लेकिन खुश रहिए। तो आइए देखते हैं कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में हेटर्स हैं, या जो मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं, चाहे व्यूवर्स को पता है या नहीं पता है, तो देखते हैं कि वो हेटर्स जो है व्यूवर्स को पहले कैसे समझते थे, व्यूवर्स को पहले कैसे समझते थे और खुद को कैसे समझते थे, ठीक है। तो देखते हैं व्यूवर्स को कैसे समझते थे। अरे वाह। और खुद को कैसे समझते थे। तो पहले व्यूवर्स हेटर्स का आपका भी देख रहे हैं, उनका भी देख रहे हैं। और अभी सिचुएशन कैसी है, तो अभी सिचुएशन जो है हैंगमैन की है, ठीक है। तो पहले कैसे सोचते थे, समझते थे, क्या कुछ था आपका, और अभी क्या कुछ चल रहा है। अभी व्यूवर्स को क्या कुछ चल रहा है हेटर्स और व्यूवर्स के बीच में। अभी व्यूवर्स को कैसे देख रहे हैं हेटर्स, व्यूवर्स को कैसे देख रहे हैं। ओके ओके एंड थैंक यू। ओके। अरे वाह, यहाँ पे दो दो कार्ड है, हम तो और ही कार्ड ले रहे थे। चलिए ठीक है, आ गया है तो ले ही लेते हैं। तो चूंकि ये पहले आया है तो यहाँ रख देती हूँ। ये सबसे बाद में नज़र आया है इसलिए इसको सबसे पीछे कर देती हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपकी। तो पहले, सबसे पहले स्टार्टिंग में जब व्यूअर्स जो हेटर्स हैं आपके बारे में क्या सोचते थे, आपको ये सोचते थे कि आप बहुत टैलेंटेड हो, और आपका काम बहुत अच्छा है, आपका परमात्मा का जो एक साथ है, ये एंजलिक पावर आपके पास है। एंजल जो है आपसे कनेक्टेड है, और आप जो चाहते हैं आपका काम बन जाता है। जो भी चीज़ चाहते हैं, आप बहुत लकी पर्सन है, और बहुत गुड लक है, चार्मिंग है। और उनको वो अपने बारे में सोचते थे, अपने बारे में वो क्या सोचते थे, तो वो सोचते थे कि आप कहीं भी, कैरियर है, फ्यूचर है आपका बहुत अच्छा है, आप बच्चों से भी प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, आप जो है बहुत ही मतलब डेडिकेटेड व्यक्ति हैं। जहाँ कहीं भी आप लगाएंगे एनर्जी बहुत अच्छा लगेगा। उनको लगता था कि जैसे वो जो है घर गृहस्थी वाले लोग हैं, जो भी आपके हेटर्स जो सोचते थे आपको कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, वो डिसाइड करते थे, आपका भाग्य लिखते थे, ठीक है। आपका भाग्य लिखना चाह रहे थे। तो आपके हेटर्स आपका भाग्य लिखना चाह रहे थे कि आप अपना जॉब छोड़ दो, कैरियर छोड़ दो, आपको, और आपका जो ये चीज़ है इसको रोके हैं। देखिए, उसको रोके हैं, कैसे रोके हैं, चीटिंग किए हैं। आपका किस्मत, आपका भाग्य, आपकी खुशियाँ, आपका सुख शांति जो है छीने हैं। देखिए कैसे कांटे लगा रहे हैं आपको। आपके पास जो क्राउन आ रहा है,
आपके पास जो किसी भी चीज़ का जो भी आप काम करते थे, बहुत ही गुड लक, अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी आपके साथ चलती थी। एंजेलिक पावर आपके साथ है। बहुत सारा रास्ता इन्होंने रोका था और रोक रहे थे चुपके चुपके, जब आप सोते थे रात के टाइम में, नाइट के टाइम पे, तो ये आपके पीछे से काम करते थे, जो कि गंदे काम होते हैं, उल जुलूल फालतू वाले काम, तंत्रा मंत्रा जादू टोना इस टाइप का काम, और काम किए हैं आपको रोकने के लिए। लेकिन जो है आप इसके साथ साथ इन्होंने रोक दिया, कर दिए, ताकि आप घर में रहो, बच्चे देखो, आप कैरियर ना देखो, जो भी मदरली नेचर के हैं, है ना, मदरली नेचर वाले, आप इसलिए करो, आप ये सब चीज़ें देखो, आप ये काम करो। लेकिन आप वो भी काम किए हो, बहुत अच्छा से किए हो, और एंजल तब भी आपके साथ थे, ठीक है। तो आप उस काम को भी पीछे आप अच्छा ही समझ के कर लिए। आपको यहाँ से अगर अनसक्सेस मिला, किसी भी तरह से अनसक्सेस मिला, आपको सफल नहीं होने दी, आपके और आपके कैरियर के बीच में, आपके और आपके मंजिल के बीच में हमेशा जो है थर्ड एनर्जी, थर्ड पार्टी रहती है, आपको दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए। आपने सब कुछ किया, आपने बच्चे हैं, सब है, लेकिन आप जो है एक्सपीरियंस गेन करते गए, सीखते गए, सीखते गए। आपको बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे उल्टा लटका दिया गया है, इस तरह का सिचुएशन आपके लाइफ में खड़ा किया गया। लेकिन फिर भी आप जो है वहाँ से भी ट्रांसफॉर्म हुए हैं, वहाँ से भी ये देख रहे हैं कैसे एनर्जी बैठी है दोनों ऊपर में, और आपको जैसे लग रहा है उल्टा लटका दिया। इतना प्रेशर फील करते थे, इतना कष्ट में रहते थे, इतना ऐसे लगता था आपको एनर्जी फील नहीं होती होगी, बहुत बैड एनर्जी से आप गिरे हैं। वो परमात्मा को याद करते थे। 3 नंबर आपका जो बृहस्पति है बहुत स्ट्रांग था, तो आप ज़्यादा मायूस नहीं हुए हैं, ज़्यादा रोए हैं, बहुत रोए हैं, परेशान हुए हैं, लेकिन ये आपको रोक नहीं पाए हैं। अब जो है, जो आप लोग को कल तक जो भी मुसीबतें थी, परेशानी थी, आपको आपके मंजिल तक नहीं पहुंचने देते थे। देख रहे हैं, आपकी मंजिल यहाँ है, बीच में गैप है, बिल्कुल यूनिवर्स हैंड तक पहुंचने नहीं देना चाहते थे। ये यूनिवर्स हैंड तक जो है बिल्कुल दूर रखते थे। क्यों? हमेशा निगरानी रहती थी आपके ऊपर में। आपका हाथ नीचे है, लटका है, आप कैसे पकड़ोगे बताओ? पहुंचने नहीं देते थे। और इनको लगता था कि यही आपके भाग्य विधाता है, जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे लिखेंगे। आपने बहुत बुरा समय देखा है, बहुत ही बुरा समय आपने देखा है। बिल्कुल कब्र में डाल दिए थे आपको, एकदम मरे मरे हुए से थे आप। आपने परमात्मा को आवाज़ लगाई है, रोते दमते गिरते एकदम से परमात्मा को कंटिन्यू आवाज़ लगाई है। तब तक आवाज़ लगाई है जब तक कि परमात्मा नहीं सुने हैं। परमात्मा को आना पड़ा है। देखिए, आपको लगता था मरते मरते भी मैं, जाते जाते भी मैं, इस व्यक्ति का, इन लोगों का, दुश्मनों का बर्बादी तो हम देख के ही जाएंगे। ऐसा आपने परमात्मा से, यूनिवर्स से, जिस भी धर्म को मानते हैं वहाँ आपने आवाज़ लगाई है, गुहार लगाई है, रोए हैं, तड़पे हैं। परमात्मा जो है सुनने हैं। और आप बहुत मेहनत किए हैं, नो डाउट, बहुत मेहनत की है। इतना मेहनत किया, हड्डी तोड़ मेहनत किया है आपने, बहुत मेहनत करवाया है, फिजिकली, मेंटली, हार्टली। और जो भी आप पढ़े लिखे चीज लोग थे ना, अपनी डिग्री को देखते रहते थे कि यार ये डिग्री क्या केवल दिखावा है, इसका वक्त कब आएगा, ये कब हम लेके करेंगे, कब लेके करेंगे। जो भी पढ़े लिखे लोग थे हमेशा डिग्री देख देख के मायूस होते रहते थे। उनको डिग्री के हिसाब से काम नहीं मिला है। जो डिग्री आपके पास थी, जो क्वालिटी आपके पास थी, जो कैपेबिलिटी आपके पास थी, उससे नीचे लेवल पे आके आपको काम करवाया गया है, उससे नीचे लेवल पे आके आप काम किए हैं। और आप बहुत रोते रहे हैं, तड़पते रहे हैं, परेशान रहे हैं। यूनिवर्स से आती थी, आप एग्जाम्स दे रहे थे, आपका कारमा था, आप काट रहे थे। किसी पास्ट जन्म में आपने कुछ लेन देन था, बिल्कुल पास में समय बदल गया, समय को बदलना पड़ा। अब समय बदल गया है, यूनिवर्स हैंड जो है आपके पास आ रही है। यूनिवर्स, आपका हाथ वहाँ तक नहीं जा सकता, यूनिवर्स को उस अपॉर्चुनिटी को, उस चीज़ को आपके तरफ ला रही है कि लो, आप नहीं जा सकते ना, आपने आवाज़ लगाया है, जजमेंट आ रहा है, जजमेंट आने से व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। और अब आपका जो भाग्य है आप खुद से लिख पा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं अंतिम सांस तक इंसान को कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं कौन सी सांस, कौन सी आपकी मेहनत जो है रिजल्ट दिखा जाए। तोड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर उठिए, फिर उठिए, फिर उठिए। ये कारमा समझ के कि यार मेरा कारमा था, कुछ लेन देन रहा होगा, इसीलिए हम नहीं उठ पाए, इसीलिए हम नहीं कर पाए। बार बार कोशिश करिए, लास्ट टाइम तक कोशिश करिए। तो जिन लोगों ने भी कोशिश की है, जिन लोगों ने भी की है, वो जो है अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई पड़ी है। बहुत मेहनत किए हैं। अभी देखते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटी जो है आपके पास आ गई है। 1 या 2 कार्ड लेंगे,
कौन सी अपॉर्चुनिटी आ गई है और कहाँ बचने की, कहाँ ज़रूरत है आप लोगों को, देखते हैं हम। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पास वो कौन सी इतने स्ट्रगल के बाद, इतने संघर्ष के बाद कैसी अपॉर्चुनिटी जा रही है, बताइए क्या कुछ आ रही है। इतना सारा तो नहीं ले पाएंगे, इतना सारा तो नहीं ले पाएंगे, बट एक कार्ड जो नज़र आ रहा था वो ले लेती हूँ। बहुत मेहनत किए हैं आप, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है आप जो भी मेहनत किए हैं, जो भी आप जो है मेडिटेशन आप लोगों ने किए हैं मन की शांति के लिए और नहीं किए हैं तो प्लीज़ कीजिए। अपने जिनका जिनका मन अशांत है प्लीज़ कीजिए मन शांत। जो लोग बिगनर हैं, जो लोग स्टार्टर हैं, जो लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं 20 से 25, 24, 30, 25 ऐसे, या फिर जिनका दुख दर्द कार्मा स्टार्ट हुआ है उनके लिए आ रहा है कि आप लोग जो है मन शांत करने के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें। ओ गॉड, एक और कार्ड दीजिए, क्योंकि जो लोग भी यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, तो जजमेंट का कार्ड में आपको जो भी एक हीलिंग की ज़रूरत है, एक समय बदल गया है लेकिन मूड का बदलना ज़रूरी है ना। इतना लॉन्ग टाइम तक इतना दर्द देखे हैं, अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। जो भी ब्लैक एनर्जी है, गंदी एनर्जी है, वो आप तक नहीं पहुंच पा रही है, अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रही है। तो अपॉर्चुनिटी को आप समझेंगे कैसे? तो अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए सबसे पहले मेडिटेशन करना है। जो लोग नहीं निकल पाए हैं उनको सबसे पहले जो है मेडिटेशन करना है और अपने फीलिंग्स से बाहर निकलना है। जो भी फीलिंग्स है, जो भी थॉट है, जो भी सोच है, उससे आपको बाहर निकलने के लिए इस वक्त कहा जा रहा है, क्योंकि ये बिगनर लोगों का है। जो लोग भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिए थे और उसी प्रॉब्लम को अभी भी अगर फील कर पा रहे हैं तो बाहर निकलिए, क्योंकि आप जो भी काम किए हैं उसका फल आ रहा है। समय बदल गया है तो उस एनर्जी में मत रहिए। जो पिछला एनर्जी था वहाँ से निकल के बाहर आइए, वहाँ से निकल के बाहर आइए। और बताइए यूनिवर्स क्या है ये? उसी एनर्जी में आपको रहने के लिए नहीं कहा गया है, ठीक है। और जो उस एनर्जी में रह के अगर आप कुछ अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत लोग जो है अपने आप को समझ पा रहे हैं। अरे वाह, तो बहुत लोगों के लाइफ में जो है घर वापसी हो रही है। बहुत लोग जो है फैमिली से दूर हो गए थे अगर किसी लड़ाई झगड़े की वजह से, और पैसा प्रॉपर्टी अगर ज्वाइंट फैमिली में थे, लड़ाई झगड़ा चल रहा था और आपको आपका हिस्सा नहीं दिया जा रहा था और आपको लग रहा था कि आपका हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर डिवाइड होगा कुछ होगा, तो ऐसा अगर लग रहा था तो आपको मिलने वाला है। आप परेशान मत होइए। और आपकी तरफ जो है कैरियर, पैसा रिलेटेड जो है चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो और देख लेते हैं, आज बिल्कुल दूसरे तरीके से ले रहे हैं कि आपके पास क्या कुछ आ रहा है। और आप जो है परमात्मा से कनेक्टेड हो रहे हैं, आप अपने कनेक्शन को फील कीजिए। और जो लोग नहीं हो रहे हैं थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। और देख लेते हैं, और यहाँ भी वही आया है कि जैसे आप लगाए हैं, जो भी कर्मा किए हैं, जो आप किए हैं आपको आपका मिल जाएगा, और जो उन्होंने किया है वो मिल जाएगा उनको। व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो बिल्कुल यहाँ पे वही कहा जा रहा है। जिन लोगों ने जैसे बीज डाले हैं, जैसे खाद लगाए हैं, जैसे पानी डाले हैं, उसी टाइप का जैसे फ्लावर निकलता है। जिस चीज़ का आप सीड डालते हैं, अगर गेहूँ का डालेंगे तो गेहूँ ही निकलेगा, धान डालेंगे तो राइस मतलब धान ही निकलेगा, उसको बाद में राइस बनाते हैं। तो यहाँ पे वही दिया जा रहा है, अगर आप कोई मस्टर्ड सीड डालेंगे तो मस्टर्ड ही निकलेगा। तो जिन जिन लोगों ने जैसा कर्मा किया है उसी तरह का आप लोगों को रिजल्ट मिलने वाला है। तो जैसा उनने किया था वैसा उनको मिलेगा, जैसा आपने किया था वैसा आपको मिलेगा। आपका कार्मिक पर्सन के साथ में जो एक चल रहा था वो चीज़ बर्डन है, वो आप ख़त्म कर रहे हैं। बहुत अच्छा मेहनत किए हैं आप अपना फल लेने के लिए तैयार रहिए। जजमेंट आ रहा है, समय बदल रहा है, समय का पूरा पूरा यूटिलाइज कीजिए और आगे बढ़िए। पीछे मुड़ के देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी इमोशन जो आपके, अगर कोई रिश्ता, कोई चीज़ आपसे छूट गया और लगता है कि वो लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, या उस बंदे ने, उस बंदी ने मेरे साथ ऐसा किया जिसका मुझे उम्मीद नहीं था,
अगर ऐसा कोई थॉट्स है तो उससे भी बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। जो चीज़ आपके लिए नहीं होती है वही चीज़ आपसे दूर कर दिया जाता है, क्योंकि परमात्मा है, उनको पता होता है कि आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो किसी भी चीज़ का आपको शौक नहीं मनाना है, किसी भी चीज़ के लिए आपको बैठे नहीं रहना है, उस काम उस जगह पे करते रहना है। जैसे आपने पास्ट में तमाम चीज़ों से निकले हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त में जो परेशान ना होए कि ऐसा था वैसा था, आगे क्या बात है, यही कार्ड क्यों आ रहा है बार बार। तो आपको कोई कार्मिक पर्सन, कार्मिक फैमिली से हो सकता है कि काफ़ी दुख मिला हो, आना होगा तो फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो कार्मिक कोई फैमिली है जो आपको बहुत दुख दी थी, बहुत परेशान की थी, तो किसी भी तरह का आपका हिस्सा, चीज़ें, घर आपका नहीं देना चाहती थी, तो आपको देंगे, क्योंकि कार्मा का फेज खत्म हो गया। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून सारे ज़ोडिएक साइन आ चुके हैं, और यहाँ पे जो है कार्मा का फेज आपने निकाल लिया है। तो जिन जिन लोगों ने रोए थे, अब आपके रोने के दिन गए रे भैया, हंसने के दिन आए, तो अब आ रहे हैं, तो उसको आपको समझना पड़ेगा, और पुराने दर्द में पकड़ के नहीं बैठना है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए। दे आर गिविंग फेक कॉम्प्लीमेंट्स टू विन यू, तो वो लोग हमेशा से आपको फेक कॉम्प्लीमेंट्स देते रहे हैं, क्योंकि आप क्या थे, आप जो थे एक अच्छे विनर के तौर पे आ रहे थे। जैसे कि मैंने पहले बता दी कि आपका कैरियर ख़राब करना चाहते थे और कर रहे थे पीछे से, तो इसको हम यहाँ से ऐसे हटा देते हैं ये गाइड को, और हम ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जो लोग भी आपको दे रहे थे फेक कॉम्प्लीमेंट, वो देखिए ये लोग थे जो आपके कब्र खोद रहे थे रात में। जो कब्र खोदते थे, जो तंत्रा मंत्रा जादू टोना करते थे, वो फेक कॉम्प्लीमेंट सामने से देते थे, और आप जो भी आप काम करने जाएंगे, आप बताएंगे, आप सोचेंगे वेल विशर है, और उसमें क्या करेंगे, इसमें आग लगाएंगे, ऐसे आग लगाते थे। देखिए ऐसे आपके काम को रोकते थे ये लोग, ठीक है। तो ये वो लोग हैं, तो कार्मिक हैं, तो आप परेशान ना होएं। तो दे आर टेलिंग अदर्स पीपुल यू आर फेक, तो ये फेक पीपुल खुद हैं, खुद लेकिन आपको बताते थे कि आप फेक है। तो आपका मान सम्मान, आपका रुतबा, आपका इज्जत जो है, ये हमेशा से छीनते रहे हैं, जो इस वक्त जो है इनको हेडेक की तरह काम कर रही है, ताकि आप उल्टा लटक जाओ, परेशान हो जाओ, आप इतने टेंशन में ले नहीं पाओ, क्योंकि आपका सॉफ्ट नेचर है, सॉफ्ट हार्ट है। तो आपके नेचर से, आपके इमोशन के साथ इन लोगों ने बहुत खेला है। लेकिन आप इसको याद कीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून तक निकल कर आए हैं, आप कार्मा बहुत अच्छे से काटे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड ये बहुत अच्छे से काटे हैं, है ना। तो हमेशा से आपको एक बॉडी पेन रहता होगा, नमनेस रहता रहा होगा बॉडी में, जिसको कि आपने पार कर लिया है, ठीक है। और इस वक्त जो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये चीज़ें जो है जब पार कर लिए हैं, तो ये चीज़ें जो है रिटर्न जा रही है, देखो। तो हेटिंग योर स्पिरिचुअल साइकिक गिफ्ट्स, तो जो भी परमात्मा ने, अगर आप जो देखिए आपको स्पिरिचुअल पावर कहाँ से आया, इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये स्पिरिचुअल पावर कहाँ से आया, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास स्पिरिचुअल पावर है, क्राउन चक्रा ओपन है, एंड परमात्मा आपको, जो एंजल आपके क्राउन पे बैठे हैं, आपके डाउनलोड्स आते हैं, आपको चीज़ें समझ में आती है, आपका इंट्यूशन वर्क करता है, तो कहाँ से करता है कि जो आप उल्टा लटके थे, तो देखिए कितनी रोशनी है यहाँ पे, देख रहे हैं कितनी रोशनी है। तो ये जो है अवेकनिंग हुई है आपकी, वह अवेकनिंग हुई है, दर्द में आप निखर के आए हैं। तो ये जो आपको गिफ्ट मिला, इनको लगा कि ये तो आपको सता रहे हैं, रुला रहे हैं, तड़पा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि उनका पाप का घड़ा जो था भर रहा था, और आप जो थे आप एग्जाम्स देने आए थे, ठीक है, आप एग्जाम्स देने आए थे, वो ये भूल गए, उनको सताने में बड़ा मजा आ रहा था, और आप जो है अवेकंड होते जा रहे थे, आप जो है आपको साइकिक एबिलिटी मिलते जा रही थी। तो जो स्पिरिचुअल पर्सन है उनको साइकिक एबिलिटी मिली है, जो लोग पहले से ही चले गए हैं। और ये लोग क्या किए हैं, देखिए इनको जो है, आपके हेटर्स को देखिए, इस वक्त जो आपके साइकिक पे अगर ये अटैक करते हैं, आपके साइकिक जो स्पिरिचुअल जो गिफ्ट मिला है परमात्मा से, अगर इसको अगर ये टारगेट करेंगे, तो पहले जैसे आप नहीं रहे, अब समय बदल चुका है, अब आपके समय फेवर में आ चुका है। तो इनको क्या आ रहा है, इनको धमकी मिल रही है परमात्मा की तरफ से, थ्रेट्स आ रहे हैं, इनको सपने आ रहे हैं, इनको ऐसे भी पता चल रहा है कि अब और अगर सताया या सताई, तो अब जो है मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ। तो इनको जो आपको डेथ थ्रेट दे के उल्टा लटकाते रहते थे, तो इस वक्त जो है इनको मिलने लग गया, आपके हेटर्स को जो है मिलने लग गया है, परेशान हो रहे हैं, उनकी जो एनर्जी है थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। ये कौन लोग है, देखिए इनकी एनर्जी ठीक से नहीं लग रही है, ये लोग अभी
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए, किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने के तैयार नहीं है। तो जो आपको पेन देते थे, बॉडी पेन, नमनेस, ये सब देते थे, ये सब जो है इनको अच्छा खासा फीलिंग्स आ रही है, अच्छा खासा बॉडी पेन हो रहा है, अच्छा खासा दर्द से निकल रहे हैं। अब इनको पता चल रहा है कि दर्द क्या होता है और चीज़ें क्या होती है। ये रिवर्स आ गया। तो जो आपको एक सब देना चाहते थे, देखिए, अनफॉर्चुनेट इवेंट इज गोइंग टू हैपन विथ यू, बी केयरफुली। तो जो आपको आना चाहता था ये रिवर्स हो गया। तो किसी भी तरह का अगर आपको डर था कि कुछ बुरा ना हो जाए या हो जाएगा, आपके माइंड में चलता था, क्योंकि पास्ट के एनर्जी में आप रहते थे, डरते थे, तो ये जो है रिवर्स हो गया है। तो आप परेशान मत होइए। तो चीज़ें जो है जैसे मैंने बोली कि रिवर्स जा रहे हैं, रिवर्स हो गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय जो है बिल्कुल बिल्कुल बदल गया है। तो आप एक कॉन्फिडेंस को जगाइए, जो कॉन्फिडेंस आपका पहले हुआ करता था उस कॉन्फिडेंस लेवल में आप आ जाइए। तो देखिए इन लोगों की हालत कैसी है, इनको आपकी सक्सेस जो है डाइजेस्ट नहीं हो रही है, कांट हैंडल योर सक्सेस। तो अपने वो लोग जो है काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, काफ़ी इसीलिए जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं। होता क्या है, इंसान की एनर्जी जो होती है ना, एक ही जगह लगाएं तो वर्क करता है। एक तो एनर्जी इनका डिवाइड हो रहा है, और आपकी खुशी सुख शांति को जो रोकते आए हैं और जो मिल रहा है, तो सोचिए कि जो आपको मारना चाहते थे वो तिल तिल मर रहे हैं, एक एक सांस के साथ मर रहे हैं। जो कि आपको उल्टा लटका के रखे थे, आपको मारना चाहते थे। और अयो चलो, तो ये कौन लोग हैं, देखिए ये कौन लोग हैं। देयर माइंड इज ब्लॉक्ड विथ रिवेंज थॉट्स। तो ये वो लोग हैं जिनका माइंड ही काम नहीं कर रहा, पूरा शैतान का दिमाग हो गया है ना। ब्लॉक हो गया है उनका दिमाग, किस चीज़ से, बदले की भावना से। रिवेंज थॉट्स, केवल बदले की भावना आपके तरफ जो चला है, इसीलिए परमात्मा कह रही है कि रुक जाओ, वरना डेथ थ्रेट दे रही है कि या तो रुक जाओ, अभी रुक जाओ, रुक जाओ। रुक जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज क्या ही बोले। अब इतनी ख़राब सिचुएशन आ रही है तो क्या ही बोले। तो देखिए कैसे कार्ड आ रहे हैं। जो भी आपके पास अगर कभी ब्लैक मैजिक इन लोगों ने किया है और आपने कभी रोते रोते कहा होगा रिटर्न टू सेंडर, तो इस जो रिटर्न टू सेंडर आपने कहा है, लिखा है किसी भी भगवान से कि परमात्मा जो चीज़ मुझे दिया है यही चीज़ उनको वापस कर दो। कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है, शायद आपको पता भी ना रहा हो। तो इस वक्त जो है जब वापस जा रहा है तो उनको हार्म कर रहा है, उनको हार्म कर रहा है। तो आपको पता चल रहा है कि अच्छा ये भी मेरे दुश्मन थे, ये भी मेरे दुश्मन थे। तो आप कई बार इमोशनल हो जाते हैं कि ये लोग थे, मुझे तो नहीं पता था, तो ये लोग थे, इतने क्लोज वंस थे। तो जैसे मैंने बताई कि फैमिली वाले ही कोई हो सकते हैं। कार्ड आया था फैमिली का, टॉक्सिक फैमिली। तो देखिए दे आर जेलस ऑफ यू। तो ये लोग जो है काफ़ी जलते हैं, जो भी फैमिली मेम्बर्स है। दे हैं तो बहुत सारे लोग होंगे, तो जो भी हैं बहुत जलते हैं। और ये लोग जो हैं आपके नकल करते हैं, जो आप करते हैं वही करते रहते थे। तो अभी जो चीज़ जब रिटर्न हो रहा है तो अब वो क्या करेंगे उनको समझ में नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और आप जो है बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आप गॉड के ये लास्ट कार्ड लेंगे, क्योंकि मेरे को अब लग रहा है कि बस इतना ही लेना है। तो समवन प्रोटेक्टिंग यू बाय डूइंग वाइट मैजिक ऑन यू। तो जो ब्लैक मैजिक जो आपके ऊपर हुआ है, किए हैं, चले हैं, तो ये देखिए बहुत सारे जो एनर्जी जो है ये तो आपको प्रोटेक्ट की है। देखिए बहुत सारे एनर्जी आपको प्रोटेक्ट की है, लेकिन कोई ऐसे एनसिस्टर, उनको ज़रूर थैंक्स बोलिएगा। कोई एनसिस्टर, कोई गुड, कोई ऐसे पावरफुल व्यक्ति जो जैसे कि कोई तांत्रिक होते हैं, कोई ऐसे वैसे काम करते हैं, जादू टोना झाड़ फूँक कुछ भी। तो यहाँ अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो जो बुरे लोग से आपका काम करवा रहे थे, तो कोई अच्छे लोग उसमें से आपको हेल्प कर रहे थे। उनकी वाइट मैजिक जो है आपके पीछे चलते रहती थी और आपको प्रोटेक्ट करते रहती थी हर ब्लैक मैजिक से। तो अगर आप यहाँ पे लटक के पॉजिटिव है, रोशनी में है, वाइट मैजिक में है, तो ये दोनों ब्लैक मैजिक आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि आपके साथ कोई ना कोई वाइट मैजिक थे। इसीलिए ये दोनों एनर्जी, ब्लैक एनर्जी एक दूसरे को देखते रह गए, क्योंकि बीच में वाइट एनर्जी थी जो किसी को समझ में नहीं आ रही थी और गार्ड का काम कर रही थी। तो आपको बहुत बचाए हैं, निकाल के लाए हैं। तो आप जो है क्या करना है उन लोगों से,
तो कट करिए, सारे रिलेशन जो है कट कीजिए, क्योंकि वो आप लोगों को आपके उनकी नज़र हमेशा आपके ऊपर रहती है और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एनर्जी जो है और कोई गुड वंस भी है, कोई व्यक्ति जो आपकी उनकी एनर्जी आपके साथ चलती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। तो थैंक यू, अपनी एनर्जी को जानिए, पहचानिए और गुड एनर्जी के साथ इसको मैं कंक्लूड करती हूँ। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू ऑल प्रोटेक्टर, जो भी किसी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल एनर्जी, गुड एनर्जी, थैंक यू।